राधे राधे मित्रों, देखिए आज का हमारा ग्रंथ है श्री रामचरितमानस। श्रीमद स्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। कोड संख्या है 85 और ये आकार है गुटका साइज आकार है और मूल रूप में है ये। इसमें आपको हिंदी नहीं मिलने वाली है। तुलसीदास जी की जो मूल भाषा है उसका ही यहाँ पे वर्ण आपको मिलेगा। और आप देख सकते हैं कुछ इस मोटाई का ये ग्रंथ है, आप देख सकते हो। इसकी लंबाई की अगर बात करोगे तो देखिए कि ये पेन है और ये पेन के आकार का ये आपको ग्रंथ मिल रहा है, यानी कि कुछ छोटा ही है। इस पेन से आप एक अनुमान लगा सकते हो, इस आकार का ये ग्रंथ है। अब देखते हैं इसमें अंदर। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे हार्ड बाइंडिंग दी गई है जो इस ग्रंथ को बहुत अच्छी सुरक्षा यहाँ से प्रदान करेगी। अंदर आप देखोगे एक वाइट पेपर लगा है जो इस ग्रंथ के लिए और भी ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करेगा। बहुत ही अच्छा जो है आपको अनुभव होगा जब आप इसको अपने हाथों में इसको लेके अभ्यास करेंगे, तो बहुत ही अच्छा जो है आपको इसके साथ अनुभव रहेगा। क्योंकि ये एक तो बहुत छोटा साइज है, मूल रूप में है और एक गुटका आकार का ये साइज है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा भी है श्री रामचरितमानस मूल गुटका और 85 नंबर यहाँ पे कोड दिया गया है। उसके अंदर अगर हम चलें तो यहाँ पे देख सकते हैं संवत 2079 का ये संस्करण है। कुल मुद्रण इस वाले ग्रंथ का अब तक 1,13,80,000 छप चुके हैं। ये बिकने को तो इतना ये सेल हुआ है, इतना बिका है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि संवत है 2079 यानी कि 2022 का ये संस्करण है और 2022 में 1,13,80,000 प्रतिलिपियाँ इसकी बिक गई। तो आप जान सकते हो कितना बिका है। मूल्य की बात की जाए तो मात्र 70 रुपये इसका मूल्य है। और यहाँ से देखिए नर्म निवेदन किया गया है प्रकाशक महोदय द्वारा और यहाँ लिखा गया है पाठक ये जानते ही हैं कि इस गुटके में वही पाठ लिया गया है जो कल्याण के मानसांक में छपा था। पूर्णवास श्री गोस्वामी जी के हाथ की लिखी हुई कोई भी पूरी प्रमाणिक प्रतिलिपि प्रयास करने पर भी ना मिलने के कारण हम लोग शुद्ध पाठ का दावा तो नहीं कर सकते, परंतु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि जो कुछ पुरानी से पुरानी सामग्री हमें प्राप्त हो सकी उसका अपनी समझ के अनुसार ईमानदारी से उपयोग किया गया है। बालकांड की प्रति सबसे पुरानी श्री अयोध्या जी के श्रवण कुंज की है, यानी कि इसमें जो श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की सबसे पुरानी प्रतिलिपि मिली है गीता प्रेस के लिए, वह श्री अयोध्या जी के श्रवण कुंज से प्राप्त हुई, जो कि संवत 1661 की लिखी हुई है। तो आप मान सकते हो सबसे पुरानी जो है बालकांड की प्रतिलिपि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित मिली है, संवत 1661 की लिखी हुई। अयोध्या कांड की प्रति भी राजापुर की है जो गोस्वामी जी के हाथ की लिखी बतलाई जाती है। और सुंदरकांड की एक प्रति अवध प्रांत के दुल्ही नामक स्थान में लियो संवत 1672 की लिखी है। ये तीनों कांड श्री गोस्वामी जी के स्वयं के लिखे हैं। इनके सिवा शेष कांड उनके समय के नहीं मिल सके। तीन जो कांड हैं वो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित उनके स्वयं के हाथ के लिखे हुए हैं। पहला बालकांड जो है सबसे पुराना, फिर अयोध्या कांड, फिर है सुंदरकांड। इस तरह से जो है यहाँ पे निवेदन में लेखक जो है पूरा तरह से अपना ईमानदारी से पूरी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे लिख के बता दी। और यहाँ पे देख सकते हो लिखा भी है प्रकाशक। उसके आगे जब हम बढ़ें तो यहाँ पे देखिए आपको श्री रामचरितमानस की संक्षिप्त विषय सूची यहाँ पे मिल रही है। भगवान श्री जानकीनाथ पारायण विधि, नभा पारायण विधि के विश्राम स्थान, मास पारायण के विश्राम स्थान, श्री रामायण जी की आरती, श्री रामशला का प्रश्नावली, ज्यों पे तुलसी न गावतो, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की संक्षिप्त जीवनी भी यहाँ पे मिल रही है। उसके बाद देखिए यहाँ से बालकांड प्रारंभ हो रहा है, फिर अयोध्या कांड प्रारंभ हो रहा है, उसके बाद आपको अरण्य कांड मिल रहा है, फिर किष्किंधा कांड है, फिर सुंदर कांड है, फिर लंका कांड है, फिर उत्तर कांड भी यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद जो है यहाँ पे बहुत सुंदर सी एक भक्त की भगवान की प्रार्थना करते हुए एक फोटो यहाँ पे मिल जा रही है, आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ध्यान बताया गया है किस तरह से जो है जब भी रामचरितमानस का पाठ किया जाता है तो किस तरह देवी देवताओं के लिए मंत्रों के द्वारा आह्वान करके बुलाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, जो भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले हैं ब्रह्मा विष्णु शिव आदि निरंतर जिनकी सेवा किया करते हैं, हनुमान सुग्रीव एवं भरत आदि भाई बड़े प्रेम से जिनकी आराधना में लगे रहते हैं, जो अहेतुक और अनंत करुणा रूपी अमृत के सागर हैं, जिनके साथ श्री सीता जी शोभायमान हो रही हैं, उन श्याम सुंदर द्विभुज पीताम्बरधारी प्रसन्न मुख लाल कमल के दल के समान सुंदर नेत्र वाले भगवान श्री राम की मैं वंदना करता हूँ। इस तरह से जो है सबसे पहले अच्छे मन के द्वारा, जो भक्ति में लगा हुआ मन है उसके द्वारा इस तरह से जो है यहाँ पे ध्यान मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। उसके बाद भगवान श्री जानकीनाथ जी की यहाँ पे आरती बतलाई गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आरती है पूरी। उसके बाद पारायण विधि है। पारायण विधि में आपको बताया गया है कि
पाठ करने से पूर्व जो है किस प्रकार विधि पूर्वक इष्ट देवों को याद करना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पे लिखा है, श्री रामचरितमानस का विधि पूर्वक पाठ करने वाले महानुभावों को पाठ प्रारंभ के पूर्व श्री तुलसीदास जी, श्री वाल्मीकि जी, श्री शिव जी तथा श्री हनुमान जी का आवाहन पूजन करने के पश्चात तीनों भाइयों सहित श्री सीताराम जी का आवाहन, षोडशोपचार पूजन और ध्यान करना चाहिए। तदंतर पाठ का आरंभ करना चाहिए। सबके आह्वान, पूजन और ध्यान के मंत्र क्रमशः नीचे दिए गए हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मंत्र दिए गए हैं। तुलसीदास जी को आह्वान का है, फिर वाल्मीकि जी, फिर गौरीपतये नमः, फिर इस तरह से यहाँ पे सभी के आह्वान के मंत्र मिल रहे हैं। यहाँ पे भी मंत्र ही दिए गए हैं। एक और पेज है, अथ ध्यानम यहाँ पे मिल रहा है। फिर यहाँ पे देखिए बताया गया है किस तरह से विश्राम लेना चाहिए। 9 बार में ही पूरी अगर रामचरितमानस का पाठ करना चाह रहे हैं तो नवहा प्रायण के विश्राम स्थान यहाँ पे दिए गए हैं कि इस प्रकार पहला विश्राम कब 103 नंबर पृष्ठ पे लो, दूसरा 167 पे लो, तीसरा आप 231 पे लें। इस तरह से 9 विश्राम स्थान दिए गए हैं और 672 नंबर इसमें पेज है और आराम से आपका रामचरितमानस का पाठ हो जाएगा। और अगर आप महीने में ही अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो महीने के हिसाब से अगर आप पढ़ोगे तो मास पारायण के विश्राम स्थान दिए गए हैं। पहला 50 नंबर पे पढ़ो, दूसरा 68 पे, तीसरा आपका 86 पे। इस तरह से जो है आप पढ़ के 30वां तक ये जा रहा है। तो 30वां माह तक ये जा रहा है, यानी कि 30 महीने तक में रामचरितमानस का पाठ संपन्न होगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे श्री रामायण जी की आरती यहाँ पे आपको बहुत ही सुंदर शब्दों में यहाँ पे मिल रही है। फिर उसके बाद अगले पन्ने पे चलें तो राम जी पालने में है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब बहुत ही सुंदर तरह से यहाँ पे दिखलाया गया है। एक बार जननी अनहवाएं करी सिंगार पर ना पौड़ाए, इस तरह से यहाँ पे दिया गया है। श्री राम सलाह का प्रश्नावली यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे एक तरह से पूरा बनाया गया है और इसमें प्रश्नावली दी गई है। और इसके बाद जो है प्रश्नावली के विषय में यहाँ पे हिंदी में बतलाया गया है। प्रश्नावली में आपको हल करना है। इस तरह से अगले पृष्ठ पे चलते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, जो पै तुलसी न गाओ, तो इस तरह से एक यहाँ पे दिया गया है। फिर आप देख सकते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की संक्षिप्त जीवनी, यहाँ पे आपको जीवन परिचय भी यहाँ पे मिल जा रहा है। तो जीवन परिचय का तुलसीदास जी का पढ़ना है तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। आप देख सकते हो कई पृष्ठों में यहाँ पे तुलसीदास जी का जीवन चरित्र यहाँ पे मुद्रित किया गया है। उसके बाद यहाँ पे तुलसीदास जी का ही यहाँ पे चित्र मिलता है, जो कि यहाँ पे लिखा भी है, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। इस तरह से एक अच्छा चित्र यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे मनु सतरूपा पर कृपा यहाँ पे दिया गया है, श्री राम भगवान, सीता मैया, और साथ में यहाँ पे लिखा है मनु सतरूपा पर कृपा। इस तरह से ये यहाँ पे चित्र दिया गया है। उसके बाद श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड यहाँ से प्रारंभ होना आरंभ हो जाता है। तो ये मूल भाषा है, बिल्कुल ही आपको इसमें हिंदी नहीं मिलेगी, ये चीज़ आप ध्यान रखें। जो तुलसीदास जी की मुख्य भाषा है वही यहाँ पे मिलती है। बहुत ही सुंदर तरह से आपको रामचरितमानस का संस्करण मिल रहा है। बहुत ही छोटा गुटका टाइप आपका है। एक इससे बड़ा भी गुटका आता है, वो मजला साइज है, 170 रुपये उसका मूल्य है। अगर आप कहेंगे तो मैं उसकी भी एक वीडियो बना दूंगा, और वो भी उसमें आपको हिंदी भी मिल जाती है, और वो थोड़ा बड़ा है इससे। अगर आप मूल रूप में पाठ करना चाह रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा संस्करण है, क्योंकि इसको ले जाने लाने में भी बहुत आसानी से आप ले जा सकते हो और ला भी सकते हो। काफ़ी अच्छा से इसमें आपको पढ़ने में भी आ रहा है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये पूरा संस्करण आपको मिल जा रहा है। और पूरे पृष्ठ संख्या की अगर इसमें बात की जाए तो 672 इसमें पृष्ठ आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एक सादा पेज है जिससे ग्रंथ सुरक्षित रहे, और उसके बाद आके यहाँ पे हनुमान जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा के साथ में इस ग्रंथ की समाप्ति होती है। आप देख सकते हैं मोटाई कुछ इस प्रकार से है। मित्रों, आज के वीडियो में हमने देखा श्री रामचरितमानस का एक गुटका साइज है ये, और मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया एक पेन के आकार का ये पूरा साइज है। इतनी मोटाई है इसकी, और काफ़ी बढ़िया संस्करण है। मात्र 70 रुपये में ये आता है। 1 करोड़ से ज़्यादा ये प्रतिलिपियाँ इसकी छप चुकी हैं और इतनी बिक भी चुकी हैं। तो आप मान सकते हो काफ़ी ज़्यादा ये संस्करण उपयोगी है। और इसका एक बीच का भी संस्करण आता है जो मझला साइज होता है। अगर आप कहेंगे तो मैं उसकी भी वीडियो जल्दी ही उपलब्ध करा दूंगा, और उससे जो बड़ा एक साइज है उसका तो मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो मित्रों, अगर आपकी सनातन धर्म में रुचि है और सनातन धर्म से जुड़े हुए साहित्यों को देखना चाह रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके हमारा सहयोग कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखें अपना। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री राधे।